Hey there Capricorns, welcome to my channel Dream Tarot. Hope you are doing good. This is your July month reading, July 2021. आपकी लव लाइफ के हवाले से ये रीडिंग है और इसमें अगर मुझे कोई जनरल मैसेज मिलता है तो मैं वो भी आपको दूंगी इसके अलावा। और ये रीडिंग जो है इसकी एनर्जी जो है वो थ्रू आउट जुलाई रहेंगी। सो अगर ये आपसे अभी रेजोनेट नहीं करती हैं तो लेट्स सी के होपफुली कि ये जुलाई में आपसे रेजोनेट करें। देखते हैं कि क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि मेरी रीडिंग्स आपसे रेजोनेट करती हैं और आपके लिए हेल्पफुल हैं कहीं ना कहीं, तो आप इनको अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में शेयर करें और इट विल बी हेल्प फ्रॉम यू टूवर्ड्स मी। मैंने कार्ड पहले ही शफल कर लिए थे, देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज आता है। और ये सेल्टिक क्रॉस का स्प्रेड है तो इसके लिए मुझे ज़्यादा कार्ड्स चाहिए होते हैं। ओके कैप्रिकॉन्स, देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं। What are the messages for Capricorn for the month of July 2021 regarding their love life? What are the messages for Capricorns regarding their love life in the month of July? Okay. Five of Swords, Capricorn. इट्स मे बी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। आप कोई स्ट्रैटेजिक प्लानिंग भी कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई फ़ाइट है, कोई माइंड गेम मैनिपुलेशंस हैं आपके बारे में, कोई आपसे कोई झगड़ता है या आप के बारे में कोई बातें कर रहा है या आपके बारे में कोई किसी को मैनिपुलेट कर रहा है। इस तरह की कोई सिचुएशन हो सकती है। फाइव ऑफ सोर्स के हवाले से एक ऐसा सिनेरियो बना हुआ है जिसमें हो सकता है ऐसा हो कि कोई फाइट है जो वो एंड होती है मैरिज पे, ऐसी कोई सिचुएशन है। या कोई लीगल मैटर्स हैं जिसके हवाले से कोई फ़ाइट है। या आपके वर्क प्लेस पे अगर आप वर्किंग हैं, मेल्स तो वर्किंग पे होते हैं, अगर फीमेल्स भी वर्किंग पे हैं तो वर्क प्लेस पे कोई झगड़ा है, कोई फ़ाइट है, कोई वर्बल फाइट। इट्स नॉट लाइक कंपटीशन। एक कंपटीशन की फ़ाइट भी होती है लेकिन ऐसी कोई फ़ाइट नहीं है। बट यहाँ पर कोई माइंड गेम्स मैनिपुलेशन, कोई जैसे आपके बारे में बातें करना, इस तरह की कोई सिचुएशन। बट आपकी मैरिज लाइफ में अगर यहाँ पे मैरिज लाइफ की सिचुएशन देखी जाए, या फिर अगर मैरिज लाइफ नहीं है तो ये कमिटेड रिलेशनशिप भी हो सकता है, उसमें आपकी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। उसके लिए आप कुछ बदलाव आ रहा है आपकी कमिटमेंट में, और उसके लिए हो सकता है आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रहे हो और आप अपने माइंड को प्रिपेयर करने की कोशिश करें कि जो भी है आपकी इस रिलेशनशिप में जो भी बड़ा चेंज आ रहा है, इसके लिए आप अपने माइंड को प्रिपेयर करें। हो सकता है कि ये आपके लिए एक्सेप्टेबल ना हो, बट आप इसको एक्सेप्ट करने में आपको थोड़ा टाइम लगे, आपको लगे कि ये आपके लिए ठीक नहीं हो रहा, तो इस तरह की कोई सिचुएशन हो सकती है। आपको एक्सेप्ट करने में कोई चीज़ है, कोई फ़ैसला है जिसको आपको एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लग रहा है या आपको मुश्किल हो रही है। देखते हैं कि क्या बाकी कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, इसको क्रॉस करें, पेज ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप, नाइट ऑफ कप्स एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली यहाँ पर आप इंडिसाइसिव मुझे नज़र आ रहे हैं। मैंने जैसे कहा कि कोई बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है, या कोई आप जो हैं कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। रिचुअल और कोई रिचुअल सेरेमनी भी हो सकती है जो कि हो सकता है आप अपने बिलीव्स में कोई चेंज आ रहा है आपके बहुत बड़ा, जैसे कोई रिलीजियस चेंज होता है। आप अपने बिलीव्स में आपको कुछ लग रहा है कि कुछ लैक है
और जैसे आप उसको चेंज करना चाह रहे हैं, मतलब क्लैरिटी आती है ना, हमारा स्पिरिचुअल लेवल भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा होता है जैसे जैसे हम बड़े हो रहे होते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो स्पिरिचुअली इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि उनकी बचपन से ही ऐसी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जीज़ होती हैं, बट वो बचपन से ही इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। बट यहाँ पर कोई यूथ से इसको एक्सपीरियंस करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर मुझे आपकी बिलीफ सिस्टम में कुछ चेंज नज़र आ रहा है, बहुत बड़ा चेंज, जैसे एक रिलीजन का की एक्सेप्टेंस या कोई बिलीव एक्सेप्टेंस, किसी चीज़ पे आपका बिलीव आया है कोई या फिर ये आपके ऐसा हो सकता है। और आपके लोग जो हैं, सराउंड के लोग जो हैं, वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि आपके अंदर इतना बड़ा चेंज कैसे सकते हैं। जैसे कि रिबेलियस काइंड ऑफ एनर्जी होती है कि एक बंदा खड़ा होता है और वो उसके बिलीफ सिस्टम्स में कुछ एक अचानक से चेंज आ जाता है। इट्स कॉल्ड स्पिरिचुअल अवेकनिंग काइंड ऑफ थिंग। स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो सकती है, आपकी रूहानियत में कुछ बहुत चेंजेस आ रहे हैं, आपके रूहानी ये लेवल जो है वो बढ़ रहा है। आपको आप जैसे जैसे हमारा रूहानी लेवल बढ़ता है, हमें मटेरियलिस्टिक भी हम कम होते जाते हैं, और हमारा जो है कनेक्शन जो है वो अपने गॉड से बहुत ज़्यादा बन जाता है, अच्छा बन रहा होता है। और लेवल बढ़ते 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 तो वो एक कनेक्शन जो इतना स्ट्रॉन्ग होता है। ये एक प्रोसेस है हमारा, स्पिरिचुअल प्रोसेस। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि आपका कुछ बिलीफ सिस्टम में जो आप किसी चीज़ पे बिलीव करते थे, अब वो चेंज हो रहा है। और आप जो है आपके या तो आप ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, आपकी हो सकता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई चीज़ चेंज हो रही है, या फिर आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, या लोग आपके बिलीव्स जो नए बिलीव्स बन रहे हैं उनको आप वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, या फिर आप कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं और उसमें कुछ आपको चेंज लाने की ज़रूरत है, और उसके लिए आप स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कर रहे हैं। हो सकता है आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करने चाह रहे हो और उसके लिए आप स्ट्रैटेजिक प्लान्स कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे आप इनडिसाइसिव बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। जैसे कि आपके रिसेंट पास में 2 ऑफ सोर्स है, तो डेफिनेटली आप पहले भी इनडिसाइसिव थे, और आप एंड ऑफ द मंथ में भी जो है जगल ही करेंगे दो चीज़ों के दरमियान। इनडिसाइसिवनेस पूरे मंथ आपके साथ रहेगी, और क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जगलिंग है और माइंड स्ट्रैटेजी प्लानिंग, बनना ख़त्म होना, इस तरह की कोई सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। और यहाँ पर एक हो सकता है ये आपका एक न्यू पैशनेट आइडिया आपके जहन में आया हो, एक ऐसी एनर्जी कह सकते हैं कि ऐसी एनर्जी फीलिंग आपके अंदर आई है जिसने आपको बिल्कुल एक्साइटेड कर दिया हो। और हो सकता है कि न्यूज़ हो जो कि आप लेके किसी के पास जा रहे हो या कोई आपके पास आ रहा है, तो ये एक ऐसी न्यूज़ है या कोई एक ऐसा आइडिया है जो कि बहुत ज़्यादा इनिशियल स्टेज पे है अभी, और आपको उससे बहुत ज़्यादा पैशन महसूस हो रहा है, और जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी प्लानिंग कर रहे हैं, और अभी भी इनडिसाइसिव ही मुझे नज़र आ रहे हैं। हो सकता है मंथ ऑफ जून में की एनर्जी हो और आप बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव नज़र आ रहे हो। वैसे तो जो जैसे मैंने कहा पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो मंथ होता है वो 21 22 से स्टार्ट हो जाता है। तो आप ये कहेंगे जो जुलाई की एनर्जीज थी वो 21 से 22 से स्टार्ट हो गई थी। तो ये एनर्जी, ये जो 2 एनर्जीज़ हैं और ये वाली जो 2 एनर्जी है, ये भी आपको हो सकता है जुलाई के एंड से ही जून के एंड से ही जो है फील होना शुरू हो गई हो कि एक ऐसे पैशनेट आइडिया, कोई ऐसा पैशनेट मैसेज फ्रॉम योर पार्टनर जिसने आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड कर दिया हो, और या फिर जैसे कि आपके मैरिज लाइफ में कोई ऐसा चेंज आ रहा हो जो कि आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। कोई ऐसा आइडिया ज़रूर है, कोई ऐसा पैशनेट मैसेज हो सकता है आपके पर्सन की तरफ से, लेकिन आप उस हवाले से बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव हैं। क्यों? क्योंकि आप जो है वो हो सकता है आपने डिसाइड कर लिया हो पहले, आप मूव ऑन करने जा रहे हो, आप अपने माइंड को रिलैक्स कर चुके हों, इस सिचुएशन से निकल आए हों आप, जो कि इनडिसाइसिवनेस और थी या जुलाई के एंड जून के एंड में आपके साथ था, जो भी माइंड गेम मैनिपुलेशन थी उससे आप अपने माइंड को क्लियर कर चुके हो। बट कोई एक न्यूज़ आती है आपके पास और वो आपके सूदिंग माइंड को एकदम ही जलथल कर दी। लाइक आपका माइंड जो है फिर से जो है वो इनडिसाइसिव और
टग ऑफ वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन, मैनिपुलेशन, कुछ सोचों में बहुत सी बातें लेके फिर बैठ जाता है। लाइक आप जो है बहुत स्मूथ चल रहे थे, बट फिर आपके माइंड में बहुत सी चीज़ें आने लगी। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग भी हो सकती है, कोई उल्टी सीधी बात भी आपके बारे में कर सकता है, किसी के बारे में कर सकता है, लेकिन कुछ ऐसा है, कोई न्यूज़, कोई नया आइडिया जिस पे आप काम करना चाह रहे हैं। हो सकता है आपकी सोशल मीडिया पर कुछ इंटरेक्शन हो रही हो किसी के साथ, या आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहे हो, या फिर आप अपने पार्टनर के साथ ही कुछ आपके पार्टनर की तरफ से कोई एक आइडिया आपको मिला है जिसने आपके काल्मर वाटर, जो आपके काल्मर सा माइंड था उसमें आप को एक चलचल सी मचा दी, एक स्ट्रैटेजी प्लानिंग में, या भाई अचानक ही आपके माइंड में बहुत सी सोचें, बहुत सी थॉट्स आने लगे जाएं, क्योंकि यहाँ पर आपके माइंड में यही है कि आपको एक कुछ नया स्टार्ट करना है। समथिंग इज़ बिग विच इज़ वेरी, जो कि बहुत अच्छा है आपकी मनी इनकम के हवाले से, या फिर एक नया स्टार्ट आप हो सकता है। अगर आप कुछ नया बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं उसके लिए आपके लिए ये एक बहुत अच्छा, आपके माइंड में यही कि आप एक जनरस मनी जो है इससे अर्न कर सकते हैं। और हो सकता है कि आपने जो भी ऑफ़र अपने पार्टनर, अगर इसको लव लाइफ सिचुएशन के हवाले से देखा जाए, तो आपके पार्टनर ने जो भी आपको ऑफ़र की है, या लव लाइफ ऑफ़र हो सकता है दोबारा की हो, जैसे कि मैंने कहा कि आप जो है हो सकता है पास्ट पर्सन से मूव ऑन कर चुके हैं, बट एक मैसेज आता है अचानक से जो आपकी लाइफ को दोबारा से जलधर कर देता है। तो हो सकता है ये मैसेज आपके पार्टनर की तरफ से हो, और या फिर आपकी तरफ से हो, और आप जो हैं उन्होंने आपको एक दोबारा से ऑफ़र की हो रिकन्सिलिएशन की, आप उसके लिए इनडिसाइसिव हैं। अभी भी आप इनडिसाइसिव थे, लेकिन आपके माइंड में ये है कि अगर आप इस पर्सन की ऑफ़र को एक्सेप्ट करते हैं तो ये एक बहुत अच्छा स्टार्ट होगा आपकी लाइफ के लिए। आपको ऐसा लगता है, इट्स ऑन योर माइंड, आपको लगता है कि स्टेबल रिलेशनशिप रहेगा अगर आप इसको एक्सेप्ट करें, या अगर आप उस पर्सन को पहले आपने उनको ऑफ़र ना की हो और वो आपसे मूव ऑन कर चुके हो, और अब आपने सोचा हो कि मैं दोबारा से इस पर्सन को, हो सकता है आप मनी में बहुत ज़्यादा जेनरस हो गए हो, तो आप एक हैंडसम ऑफ़र कर सकते हैं उस पर्सन को। बट मुझे लगता है कि आप जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, और आपका पर्सन जो है वो इसकी उसी विश फुलफिलमेंट है। मुझे ऐसा लगता है आप दोनों की ही विश फुलफिलमेंट है यहाँ पर, क्योंकि आप इमोशनली बिल्कुल काम हैं, कूल एंड काम जो है वो हैं, और आपने अपने इमोशंस को जो है कंट्रोल में रखा हुआ है। जितना भी ये मैसेज आपके माइंड को जो है वो गड़बड़ करने की कोशिश करें, लेकिन आप अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखकर सारी चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करें, क्योंकि आपका माइंड बहुत ज़्यादा इंडिसाइसिव है। तो पहले आपको अपने माइंड को काम करना होगा, उसके बाद जाके अपनी एनर्जीज़ को भी काम करना होगा। एनर्जीज़ कैसे काम हो सकती हैं? आप कोई भी मेडिटेशन प्रोसेस है, जिस भी मेडिटेशन प्रोसेस में आप बिलीव रखते हैं, आप उसको अगर करते हैं, जैसे मुसलमान जो है वो नमाज़ पढ़ के आफ्टर नमाज वो जो है कुछ ज़िक्र करें बैठ के आधा घंटा इस तरह से, तो और बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ, तो वो भी एक हीलिंग एनर्जी हो जाती है। आपके जो एनर्जीज़ हैं वो हील हो जाती हैं, बैड एनर्जीज से पाक हो जाती हैं। और इसके अलावा आप अगर किसी और मेडिटेशन पे बिलीव करते हैं, तो आप उसको यूज़ करके अपने एनर्जीज़ को काम कर सकते हैं। और आपका जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा उसकी विश ही कंप्लीट हुई है, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल स्टेट के बिल्कुल जो इमोशनल फुलफिलमेंट होती है उसके बहुत करीब है, और वो उसकी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। जैसे कि आपने उसको ऑफ़र किया, तो ये उसके लिए विश फुलफिलमेंट की तरह है, और बहुत ज़्यादा हैप्पी आपका पार्टनर, आपके सराउंड की जो एनर्जीज़ हैं बहुत ज़्यादा हैप्पी, इमोशनली कूल एंड काम नज़र आती हैं। और आपका पार्टनर भी, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा विश फुलफिलमेंट उनकी लाइफ में आपकी वजह से, आपकी थ्रू आ रही है, क्योंकि आप जो है एक इमोशनल लव ऑफ़र उनके लिए लेकर आ रहे हैं। उनकी भी ख्वाहिश हो सकती है कि वो आपके पास आएँ एक इमोशनल ऑफ़र लेकर, और आपकी भी ख्वाहिश हो सकती है कि आप उनके, मतलब किसी एक पर्सन की ख्वाहिश है, लेकिन यहाँ पर जब एक पर्सन का आता है, एक पर्सन पहल करता है, तो ये दोनों की म्यूचुअल विश बन जाती है। तो यहाँ पर मुझे आप जो है
या तो आप किसी फायर साइन से डील कर रहे हैं यहाँ पर, या तो आप किसी फायर साइन से डील कर रहे हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, या फिर ये आपकी एनर्जीज हो सकती हैं कि आप जो है अपने आप में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है और आप एक एक्शन ओरिएंटेड हैं, एक जैसे कि कुछ चार्ज नहीं लेता किसी चीज़ का, आप मुझे चार्ज लेते हुए नज़र आ रहे हैं इन द एंड ऑफ मंथ, क्योंकि आपने कुछ नया शुरू किया अपनी लाइफ में, या अपनी ये मैरिड लाइफ सिचुएशन है, ये लव लाइफ सिचुएशन है, जो भी है आपकी लाइफ, कमिटेड रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप, जिसमें कुछ नया चेंज आया है और आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तो आप एक डिसीजन पे पहुंच जाएंगे इन द एंड। आप जहाँ पहले इनडिसाइसिव थे वहाँ आप एक डिसीजन पे ज़रूर पहुँचेंगे, या फिर आप अपने आप में एक डिसीजन में होंगे, और हो सकता है आप ये 2 ऑफ़र्स मुझे लग रही हैं 2 लोगों में, इन द एंड आपको एक और ऑफ़र आ सकती है किसी और पर्सन की तरफ से जो कि फायर साइन हो, और आप 2 ऑफ़र्स में जगल करने लग जाएंगी, जैसे कि ये और इस ऑफ़र में, एक पास्ट पर्सन, एक न्यू पर्सन, या फिर ये न्यू ही पर्सन हो और आप अभी भी जो है चीज़ों को बैलेंस करने में ही लगे हुए हो। बट यहाँ पर मुझे चीज़ों को बैलेंस करना ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि आपने अपनी चीज़ को, अपनी लाइफ का चार्ज लिया हुआ है। जो भी आप नया शुरू करने चाह रहे हैं, अगर वर्क के हवाले से देखा जाए, जो भी आप नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं उसका चार्ज आप ले सकते हैं, आप एक ओनर की तरह मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हो सकता है फाइनेंसेस में कुछ जगल हो, तो फाइनेंसेस का मसला हो, या फिर आप अगर लव लाइफ में देखा जाए तो भी यहाँ पर मुझे लगता है कि कुछ है जो कि आप उसमें कुछ जगल कर रहे हो, यानी आपको 2 लोगों में बैलेंस करना पड़े। जैसे आपने अगर अपना डिसीजन ले लिया है उस पर्सन के लिए, जो भी ऑफ़र कर रहा है आपको, ये ऑफ़र जो भी कर रहा है उसके लिए आपने डिसीजन ले लिया है, तो आप जो है अब उस पर्सन को भी डील कर रहे होंगे, और अपनी फैमिली को भी डील कर रहे होंगे, या अपने वर्क को डील कर रहे होंगे, उस पर्सन को डील कर रहे होंगे। तो इस तरह की जगलिंग्स की सिचुएशन है मुझे नज़र आती। और अगर कुछ नया शुरू कर रहे हैं तो आप अपनी प्रीवियस जॉब और उस नया बिज़नेस जो भी आपने स्टार्ट किया उस पर भी फोकस आपको करना पड़ेगा। तो ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है। तो मुझे तो एक अच्छा मंथ नज़र आता है कैप्रिकॉन्स के लिए, जुलाई मंथ। इफ़ इट रेजोनेट्स यू, प्लीज़ लेट मी कन्फर्म इन अ कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।